हेलो। हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का चौथा लेक्चर है आपका। कल मैंने बता दिया था टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ मटेरियल, उस पर आपको मैंने कंडक्टर पे दिखाया था, सेमी कंडक्टर पे दिखाया था, इंसुलेटर पे दिखाया था, प्योर मेटल पे दिखाया था, शुद्ध धातु, मिश्र धातु, वैद्युत अपघट एवं वैद्युत अपघटनी पदार्थ, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, सब पे आपको टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा दिया था। सब पे आपको इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होंगे ये दिखा दिया था। आज हमको डिफाइन करना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे मान ले हम कि एक कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसका 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आपका R0 है। T सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर दिया गया तो रेजिस्टेंस इसका मान लें कितना हो गया, R2 हो गया। याद रखिएगा ये कंडक्टर लिया है मैंने, क्या लिया है, कंडक्टर लिया है। तो 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस R0 और T सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आपका RT है। तो अगर T सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया R0 बढ़ा कि RT बढ़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर का, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी रेजिस्टिविटी उनकी बढ़ती है। ठीक है, तो यहीं से अगर आपको कहा जाए कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना है, जो आपका प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ा है, तो आपसे पूछा जाए कि चेंज इन रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हो, यानी रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे सर जी बड़ा RT है, R0 छोटा है, तो इसको निकाल लें। नियम ये कहता है कि जो ये प्रतिरोध में परिवर्तन है, यानी RT माइनस R0 जो ये परिवर्तित हुआ है, ये प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। इसी के बाद दूसरा नियम ये है कि यही रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर, जो मान लीजिए डेल्टा T आता है, डेल्टा T सेंटीग्रेड तापांतर हुआ, उस तापांतर के भी ये समानुपाती होता है। तो मान ले डेल्टा T है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को एक साथ ले लें तो RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू डेल्टा T के, RT माइनस R0 बराबर, अब यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ एक आता है अल्फा जीरो, R0 इंटू डेल्टा T के। अब यहाँ से अगर अल्फा जीरो बराबर निकालें तो क्या मिल जाएगा, RT माइनस R0 अपान R0 इंटू डेल्टा T के। इसी अल्फा जीरो को ताप गुणांक कहा जाता है। अल्फा जीरो को क्या बोलते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए फिर से समझ लीजिए, एक कोई कंडक्टर लिया हमने जिसका 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस R0 है, T सेंटीग्रेड तक इसको आपने गर्म कर दिया तो रेजिस्टेंस मान लीजिए RT हो गया। अब रेजिस्टेंस में चेंज आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, जो बड़ा होगा छोटा वाला घटा दीजिए, RT माइनस R0 हो गया। अब कहा जाता है, नियम ये कह रहा है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ है, वो प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध यानी 0 सेंटीग्रेड के रेजिस्टेंस के समानुपाती है, और यही प्रतिरोध का जो परिवर्तन है ये तापांतर के समानुपाती है। तो दोनों को एक साथ ले लिया, RT माइनस R0 बराबर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा R0 इंटू डेल्टा T के। RT माइनस R0 बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो आपको मिल गया अल्फा जीरो R0 इंटू डेल्टा T के। अब अल्फा जीरो बराबर निकाले तो RT माइनस R0 इंटू R0 इंटू डेल्टा T, इसी अल्फा जीरो को बच्चा ताप गुणांक कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। अब नोट कर लिए आप, तो देखिए आपके पास आया क्या, अल्फा नॉट इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 इंटू डेल्टा T आया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिए। ये आपके पास आया तो अल्फा नॉट बराबर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस ही मिलेगा, मात्रक क्या होता है बच्चा, ओम होता है। नीचे, अब नीचे रेजिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या होगी, ओम हो गई। डेल्टा T अनसेंटीग्रेड हो गया, तो ओम से ओम क्या हो गया, कैंसिल। तो अल्फा नॉट यानी ताप गुणांक का जो मात्रक होता है, ताप गुणांक का जो मात्रक होता है, याद रखिएगा गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति अंश सेंटीग्रेड।
क्या होता है? प्रति अंश सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, प्रति अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आपके पास आया आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो इंटू डेल्टा टी बराबर अल्फा नॉट के। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो आर टी माइनस आर जीरो बराबर आर जीरो डेल्टा टी इंटू अल्फा नॉट के। इसको उठा के इधर भेज दीजिए, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो डेल्टा टी अल्फा नॉट प्लस आर नॉट। आर नॉट दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा? आर नॉट कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू डेल्टा टी के, ये बराबर आर टी बराबर आ गया। नोट कर लीजिए, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू डेल्टा टी के। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी वो आपकी खत्म हो गई है, बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। अब दूसरी चीज चलेंगे। अब जितना आपने पढ़ रखा है, अभी जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट भी पढ़ा, तो इन सब पे अब आपको सवाल लगाने हैं, छोटे छोटे सवाल आपके यहाँ आते हैं, तो सारे टॉपिक पे एक एक करके सवाल मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जैसे एक मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, इसको आपने 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है। एकदम बेटा बेसिक से चल रहा हूँ, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, ये आपका 100 वाट का बल्ब है। अब आपसे कह रहा है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालिए तथा इस बल्ब में बहने वाली धारा ज्ञात करिए। तो आपको पिछले वीडियो मिला होगा, मैंने पावर, एनर्जी और हीट तीनों को एक साथ कंबाइन करके आपको कैसे रिलेट किए जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ एकदम सिंपल से उठा रहे हैं और आपको लास्ट तक लेकर के चलेंगे, हर टॉपिक पे सवाल बताएंगे। तो जरा याद करिए, यहाँ से आपको पावर मिल गया है, कितना मिला? 100 वाट। वोल्टेज कितनी मिली? 220 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है कि करंट ज्ञात करनी है आपको और इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो चीजें ज्ञात करनी है, कैसे निकालेंगे? तो P इज इक्वल टू, आप खुद पढ़ के आए हो, V इंटू आई होता है। तो P की वैल्यू कितनी है? 100। V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। I की वैल्यू निकालनी है, तो I बराबर करेंगे तो 100 अपान कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, अब ये खत्म, ये खत्म, 2 पंचे 10, 2 11 में 22। अब इसको काटेंगे तो 0 बड़े 10 मन लगाइए, 11 चौको 44, 6 बचा, 11 बचे 55, यानी लगभग 0.45 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हुई। अगला फार्मूला हमने आपको फिर सिखाया है, देखो चाहे तो हम यहीं से निकाल लें, देखो कितने तरीके, आपको V मिला, I मिला, R निकाल सकते हो। कैसे? R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। V की वैल्यू 220 वोल्ट, I की वैल्यू 0.45, यहाँ से निकालोगे तो लगभग 484 के आसपास आएगा वो। ठीक है, चाहो तो अगला फार्मूला जो मैंने आपको सिखा रखा है, T इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये भी बढ़ा के रखा है, तो कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट गुणे 220 वोल्ट बटे P। R निकालना ना, तो यहाँ से R करोगे तो P नीचे चला जाएगा, यानी P की वैल्यू कितनी? 100। तो एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, क्या मिल गया? 484 ओम। चाहे तो हम इससे निकालें, हम आपको रिलेट करना बता रहे हैं ताकि आप कंपटीशन में बैठे तो आपको ये ना करना रहे कि हमको ये पता नहीं है। जो सिंपलेस्ट लगे वहां पे उसी फार्मूले का यूज आसानी से आप कर सकते हैं। पावर हो गया निकालना, वोल्टेज का निकालना हो गया, करंट निकालना हो गया, तो ये सिंपल तरीके से लेकर के चल रहा हूं, अभी आपको हार्ड तरीके भी दिखाता हूं।
मिटा दिया जाए। अभी बेटा यही कहता कि ये बल्ब 10 मिनट तक जल रहा है। कितना? 10 मिनट तक जल रहा है। ठीक है, तो इस बल्ब से कितनी हीट डेवलप होगी? कितनी हीट डेवलप होगी? ठीक है, तो हीट कैसे निकालते? आप देखो, आपके पास पावर है, वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, पावर की वैल्यू दे रखी है। तो आप याद करो जरा हीट को। तो मैंने क्या दिखाया था? H बराबर वी स्क्वायर। अब आपके पास कुछ है नहीं, वोल्टेज है, पावर है, तो याद करो आपको दिखाए थे यहां से पावर में आपको निकालना क्या है। जैसे देखिए, V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2 एक फार्मूला ये बताया था। ठीक है, दूसरा बताए थे क्या? V स्क्वायर बाई आर इंटू टी अपॉन 4.2। तीसरा फार्मूला क्या बताया था? आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2। इन सबके मात्रक क्या थे? कैलोरी। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला हमें ज्यादा सुटेबल लग रहा है? ठीक, तो वी आई की जगह पे क्या करते थे? ये इसको वाट करते थे ना, वाट। अरे भाई, पी बराबर क्या होता है? वी आई। और इसकी वैल्यू दे रखी कितना? 100 वाट। वोल्टेज, इसकी पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट दे रखी है। अब 100 वाट दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100। टी की वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। अब देखो, एच निकालना है आपको, तो एच बराबर 100 इंटू टी की वैल्यू 10 सेकेंड गुणे 60 कर दिया। क्यों? सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अपान क्या करेंगे? 4.2 कर दीजिए भैया। एक हटा दो, यहां बढ़ा दो, कितना हो गया? ये 60 है। तो 66 36 और कितना? 2 3 2 5, 2 3 4 5, और इसको 42 से क्या करें? भाग दे दें, तो हमको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। ये देखो, एक इतना सिंपल तरीका ये मिल गया आपको। कुछ किए? कुछ नहीं किए। हमने क्या किया? हमको, हमारे पास 3 फार्मूले हैं, मुझे पता है। हमने वी आई की वैल्यू को जान रखा, कितना होगा? 100 वाट होगा। इन्हीं की जगह पे उठाए, खटाक दे रख के एक लाइन में सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ठीक, तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, सारे फार्मूले को आपके दिमाग में उतना ज्यादा तेजी से रोटेट होते रहते हैं। अब देखो, यहीं से अलग हटते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चा, जैसे अभी यही दिया होता, ये ना दिया होता, ठीक है, वोल्टेज दिया होता और कहता इस 220 वोल्ट की सप्लाई से एक बल्ब जुड़ा है, इसमें करंट 0.5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो आप इसमें इसकी पावर निकालिए, हीट निकालिए, एनर्जी निकालिए। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना था, P बराबर वी आई आपके दिमाग में है। वोल्टेज की वैल्यू दे रखी 220, करंट की वैल्यू 0.5, क्या निकल गया था? 500, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 11, तो यहां से निकाल दिया, तो कितना मिल गया? 110 वाट मिला। कितना मिला? 110 वाट का ये बल्ब हो गया। अब कहता भैया कि ये बल्ब 50 सेकंड तक चल रहा है। कितना चल रहा है? 50 सेकंड तक चल रहा है। तो जरा एनर्जी निकाल दो और हीट निकाल दीजिए। एनर्जी निकाल दें और हीट निकाल दीजिए, उष्मा निकाल दीजिए। तो याद करो एनर्जी को। अब U बराबर आपने लिखा था V इंटू आई इंटू टी, तो V की वैल्यू 220, करना नहीं है, निकाले हो, लेकिन आपको बता रहा हूँ 220, करंट की वैल्यू 0.5 और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखा? 50 सेकंड। अब इसकी वैल्यू निकाल के आओ, कितना? 110 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा? 0 0 5 कन्नम 5 5 कन्नम 5, यानी 5500 जूल। कितना? 5500 जूल। या इसी को क्या लिख सकते हो? इसको, हाँ, 5500 जूल, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, ये हो गया।
अभी आपसे कहता कि हीट निकालो, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको मालूम है कि हीट बराबर क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी अपान 4.2 से हमको भाग देना है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल के आए हो कितना, 5500 बटे क्या करना, 4.2 का भाग करना है। ये क्या मिल जाएगी हमको, हीट मिल जाएगी। सॉल्व कर लेना, क्या मिलेगा, कैलोरी। ठीक, तो पावर पे हीट, एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, करंट, इस तरीके से छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी थे वो यहां से सीखिए। अब अगला टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनता है उनको दिखाता हूं आपको। नोट कर लिया बेटा, हटा दिया जाए। एक टॉपिक यूनिट की संख्या वाला मैंने बता रखा था आपको कि ऐसे नोट कर लीजिए कि जैसे 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं जो 60 वाट के हैं, 5 बल्ब हैं जो 60 वाट के हैं, 5 बल्ब 60 वाट के, 10 पंखे फैन 60 वाट के, इसको 20 वाट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 वाट हैं, सब प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं, 10 घंटे पर डे ये डेली यूज होते हैं। तो कहे आपसे कि टोटल यूनिट की संख्या ज्ञात करो, यूनिट की संख्या ज्ञात करिए। यदि एक यूनिट का मूल्य, यदि एक यूनिट का मूल्य 5.5 रुपए हो, ठीक है, तो एक महीने का वैद्युत बिल बताइए, बिल आपको ज्ञात करना है। मैं सिखा के आया हूं आपको। यूनिट का फार्मूला क्या था, आपको यूनिट का फार्मूला सिखाए हैं हम, क्या है कि यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे आवर गुणे डे बटे 1000। ठीक, अब देखो बच्चा, 5 बल्ब 20 वाट के हैं, 5 बल्ब जो प्रत्येक 20 वाट के हैं, अब 5 बल्ब टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5 यानी कि 100 वाट हो गया, प्लस 10 पंखे हैं जो 60 वाट के हैं, तो प्लस 600 वाट हो गया। ये हो गया टोटल वाट। कितने घंटे चल रहे बच्चा, 10 घंटे, कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे 1000 कर लीजिए। जब कई चीजें रहेंगी तो सारे वाट को जोड़ लेना, नहीं सब में गुणा करते चले जाओ, तो फिर या तो अलग अलग निकालिएगा। ठीक है, तो एक खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब 6 1 700 और 3 7 त्रिक 2100 बटे 10, यानी ये खत्म, कितना आ गया, 210 यूनिट। कितना आया, 210 यूनिट आ गया। ठीक है, अब 210 यूनिट आया तो कह रहा है कि एक यूनिट का मूल्य कितना है, 5 रुपए 50 पैसे। तो भैया 210 यूनिट का बताओ, गुणा कर दीजिए, 210 गुणे 5.50। ठीक, जो भी गुणा कर लीजिएगा, 210 पंजे कितना हो जाएगा, 1050, 1050 और प्लस 210 का आधा कितना होगा, कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक, ये आ जाएगा टोटल पैसा आपका। इस तरीके से भी सवाल आपके आएंगे, यूनिटों की संख्या निकालिए, वैद्युत बिल निकालिए। तो छोटे छोटे सवाल आते बच्चा, एक एक मिनट आप देंगे, फटाफट लगते हुए चले जाएंगे। अब अभी जो आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा, उसके सवाल लगाने हैं। उसके सवाल देख लीजिए कैसे आता है। जैसे मान लें कि एक कुंडली है,
एक कुंडली है जिसका 50 अंश सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसका ताप बढ़कर 100 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है तब कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि शून्य अंश पर ताप गुणांक 0.005 प्रति अंश सेंटीग्रेड है। याद रखना बच्चों, ताप गुणांक की यूनिट क्या है? प्रति अंश सेंटीग्रेड है। ताप गुणांक की यूनिट क्या है? प्रति अंश सेंटीग्रेड है। तो अब इसे लगाओगे कैसे? अब आपके दिमाग में तुरंत ये सेट हो जाना चाहिए कि हमने सर जी अभी आपने इसी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल्टा टी के। अब देखो भैया, तो यहाँ R0 की जगह पे 50 अंश सेंटीग्रेड से चालू कर रहा है, तो यानी यहाँ पे चाहे इसको ऐसे भी कर लो, RT बराबर R1 1 प्लस अल्फा 0 डेल्टा टी। ये टाइम पे भी होता है, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। अब देखिए क्या होगा, RT की वैल्यू कितना हमको निकालनी है, R1 की वैल्यू यानी पहले टेम्परेचर पे कितना दिया? 10 ओम दिया। 1 प्लस अल्फा 0 यहाँ दे रखा है कितना? 0.005। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा टी निकालने के लिए डेल्टा टी T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी? 100। T1 की वैल्यू कितनी? 50। कितना आया भैया? 50 अंश सेंटीग्रेड आया। रख दीजिए वैल्यू 50 अंश सेंटीग्रेड। अब इनको सॉल्व करो। 10 1 प्लस इसको करेंगे तो 0 5 25 2 हो जाएगा, और ये 0 अब कितने 3 डिजिट 1 2 3 1 2 3, ये कितना हो गया? 0.25, यानी कि ये निकल के आएगा 10 1 प्लस 25। अब इसको करोगे तो कितना आएगा? 12.5 ओम। यानी अगर टेम्परेचर दोगुना हुआ तो देखो मैंने बताया ना कि चालक का ताप बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो पहले 50 अंश सेंटीग्रेड पे कितना था? 10 ओम था। अब जब आपका टेम्परेचर 100 अंश सेंटीग्रेड हो गया तो प्रतिरोध कितना हो गया? 12.5 ओम हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ आती हैं, कायदे से आती हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करने का तरीका आप यूथ उठाइए, जो भी जितनी भी किताबें आती हैं उनको उठाइए, न्यूमेरिकल को लगाइए, हमें बताइए कि फंसा है। चाहे जिस बुक का क्वेश्चन हो आप लेकर के आइए, हम आपको सॉल्व कराएंगे। आप मुझे कमेंट में भी लिख करके भेजें, तब भी हम आपको इसको सॉल्व करवाते रहेंगे। चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप भेजते रहिए, हम सॉल्व करवाएंगे आपको। इस तरीके से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इनको ट्राई करिएगा, अच्छे से लगाइएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे डीसी सर्किट, और प्रयास करेंगे कि कल के कल डीसी सर्किट को खत्म करें। डीसी सर्किट आपके लेवल की पढ़ाएंगे। अभी जेई पढ़ाना होता तो जेई में बहुत सारे हैं, जेई के बेसिक के लिए बहुत आसान है। मैंने पहली क्लास में ही लिखा था कि ये TG2 स्टैंडर्ड है और जेई बेसिक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।